हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 12 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, आपके आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक नया नियम बना दिया है जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। क्या है पूरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगा। वहीं दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना जग चुका है। जी हाँ, कहने का मतलब कोरोना का माहौल एक बार फिर से बढ़ चुका है। कई देशों के हालात ये चल रहे हैं कि 24 घंटों में 50,000 से भी ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। और भारत में अभी क्या मामले आ रहे हैं और भारत में कोरोना का स्टेटस क्या है ये भी जानेंगे। यहाँ तक कि भारत में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नियम लागू कर दिया कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया उन्हें अब राशन भी नहीं मिलेगा। राशन कार्ड के द्वारा जो मिलने वाला राशन है ना, दाल चावल गेहूं आटा वगैरह, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी रूल्स जानेंगे। वहीं सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़ी खबरें हैं। आज के सोना चांदी के भाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे और साथ ही मौसम समाचार भी देखेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को RBI की 2 नई स्कीम्स को लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे निवेशकों को और आम लोगों को भी फायदे मिलेंगे। इनमें रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटरनल ऑब्समैन स्कीम शामिल है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब ये है कि अब आप कई सारी सरकारी सिक्योरिटीज कंपनी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वहीं अगर आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत है, ग्राहकों की कोई कंप्लेन है, तो वो करना भी अब आसान होगा। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने आपको इन स्कीमों की डिटेल जानकारी कल टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट वीडियो में भी बता दी थी, राइट। अगली खबर देखिए, ई-अमृत वेब पोर्टल भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उनकी पॉलिसी, सब्सिडी और निवेश के अवसरों की जानकारी भी मिल पाएगी। दरअसल देश में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फेम सब्सिडी जैसी पॉलिसी ला चुकी है ऑलरेडी। और अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी लेने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा है ई-अमृत वेब पोर्टल। यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको कितनी छूट मिलेगी, बाइक पर कितनी छूट मिलेगी, उसके RTO इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट मिलेंगे, रोड टैक्सेस वगैरह में कितनी छूट मिलेगी, सब कुछ जानकारी आपको ई-अमृत पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, है ना। वहीं पोर्टल की बात हो रही तो एक पोर्टल और भी लॉन्च किया गया, देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया EGCA पोर्टल। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको DGCA की 298 सर्विसेज भी मिल जाएगी, यानी कि विमान संबंधित, यानी कि आपकी हवाई यात्रा, हवाई जहाज संबंधित कई सारी सर्विसेज जो आपको एक पोर्टल पर मिल जाएगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि पहले चरण में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई 99 सेवाओं में आपको मतलब पायलट लाइसेंसिंग, चिकित्सा जांच, उड़ान प्रशिक्षण वगैरह इस तरह की सारी चीजें आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, है ना। अगली खबर देखिए, किसानों के नेता राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ की बात पर बोले कि 22 तारीख को हम लखनऊ आ रहे हैं, हमारे स्वागत का इंतजाम करें। ये किसान आंदोलन का माहौल अभी भी चल रहा है। वहीं देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वो बोले कि प्रधानमंत्री ने समर्पित भाव से कर्नाटक के हित में काम करने को कहा है और उन्हीं के आदेशों उपदेशों पर वो काम कर रहे हैं। खबर ये भी है दोस्तों कि अब यूपी असेंबली इलेक्शन में, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं ना 2022, उसमें मैदान में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बनाएंगे ताकि लोग बाग बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित हो सके। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, सर्वेक्षण से योग्यता की जांच होगी। देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12 नवंबर को एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा और इस सर्वे में पहली बार 10वीं के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। हालांकि इस सर्वे की शुरुआत 5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन इतने पिछले 4-5 सालों में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता था। इस बार ये मौका 10वीं वाले छात्रों को भी मिलेगा। कहने का मतलब देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के करीब 38 लाख छात्रों का एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित होने जा रहा हमारे देश में और ये 12 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें पहली बार 10वीं क्लास के छात्र भी शामिल हो पाएंगे और इस सर्वे में मैथ्स, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडी आदि के सब्जेक्ट की 2-2 घंटे की एक एग्जाम होगी। OMR सीट बेस्ड है। इससे कि स्टूडेंट्स का शिक्षा संबंधित असेसमेंट किया जाएगा और उसके आधार पर सरकार उन छात्रों को प्रमोट भी करेगी आगे एजुकेशन में भी और कई सारे बेनिफिट्स वगैरह देगी, है ना। 22 भारतीय भाषाओं में नई शिक्षा नीति लागू करने के पीछे भी सरकार ये प्लानिंग कर रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, 2 साल बाद पुष्कर में शुरू हुई पशुपालक की आवाजाही शुरू। 21 नवंबर तक पशु मेला चलेगा। इतने 2 सालों में मतलब कोरोना महामारी के चलते ये पशु मेला बंद था, तो इस बार वापस पुष्कर में पशु मेला आयोजित होने जा रहा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से पशुपालक जो है वो ऊंट, घोड़ा, गाय वगैरह अन्य पशुओं को लाते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं, बेचते हैं। 21 नवंबर तक चलेगा ये। अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अपडेट है कि किया की EV9 का कंपनी ने टीजर जारी कर दिया। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा किया की तरफ से। इसमें आपको एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिलेगी। 17 नवंबर को ये प्रेजेंट होने जा रही है। और इसके अलावा देश
में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च हुए हैं जो आपको सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक की रेंज भी दे रहे हैं। कीमत इनकी 90,000 के लगभग है। इनका नाम एक का है कॉर्बेट 14 और कॉर्बेट 40 EX। बूम मोटर्स कंपनी ने ये नए स्कूटर लॉन्च किए हैं। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, राजस्थान में अब वेद बजरी खनन शुरू होगा। 4 साल से लगी रोक को हटा दिया। दरअसल रेत के ऊपर राजस्थान में जो ना इतने दिन रोक लगी थी, पिछले 4 सालों से राजस्थान में रेत के ऊपर रोक लगी हुई थी, तो उसको हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बजरी खनन से लगी रोक को हटा दिया। 2017 से ही खनन पर रोक लगी हुई थी और अब रेत की मतलब रॉयल्टी वगैरह सरकारी टैक्स वापस लग करके ऑफिशियली सरकार की इजाजत के अनुसार रेत खरीदा बेचा जा सकेगा। अवैध बजरी आने के कारण वर्तमान में कीमतें इसकी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो उम्मीद है कि कीमतों में भी कुछ कंट्रोल देखने को मिलेगा और लीगल परमिशन के बाद रेत की ट्रॉली डंपर वगैरह के दाम जो है ना वो थोड़े कम होंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल राजस्थान बजरी ट्रक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर यह फैसला सुनाया और कुल मिलाकर के अब रेत पर लगी रोक को हटा दिया, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत की जीडीपी में साल 2050 तक 406 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी और इससे 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। ये एक एनालिटिक्स सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह बात का पता चला कि भारत 2050 से लेकर 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले लक्ष्य को भी अचीव कर लेगा और जीडीपी 2050 तक 406 अरब डॉलर की हो जाएगी, यानी कि भारत की गिनती भी फिर विकसित देशों में आने लग जाएगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उदय ने आम लोगों को आधार से जुड़ी एक बड़ी सुविधा दी है। अब आप ऑफलाइन भी सत्यापन करा पाएंगे। जी हाँ, सरकार द्वारा कुछ नए नियम जारी किए हैं आधार कार्ड के ऊपर। दरअसल देश में आधार कार्ड जारी करने वाली जो प्रमुख गवर्नमेंट एजेंसी है उदय, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है, इसने आम लोगों के लिए एक बड़ी ही राहत भरा नियम बना दिया है। अब लोग उदय द्वारा तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन ऑफलाइन भी करा पाएंगे, यानी कि आप अपने आधार को वेरीफाई इतने दिन सिर्फ ऑनलाइन ही करा पा सकते थे, लेकिन अब आप ऑफलाइन भी करा पाएंगे। उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है और कहा कि किसी भी वकील का केस हार जाना उसकी सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि अगर किसी भी मामले में कोई भी वकील केस को हार जाता ना, तो उसकी ओर से इस हार को उसकी सेवाओं में कमी नहीं कहा जा सकता। कि मतलब ऐसा नहीं है कि वकील ने पूरा एफर्ट्स नहीं दिया या वकील की गलती है कोई केस हार गया या वकील की तरफ से लापरवाही बरती गई हो। ऐसा जो वकील को हायर करने वाला जो पक्ष है, चाहे प्रथम पक्ष चाहे द्वितीय पक्ष, वो ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए दोस्तों, कि तलाक के लिए 6 महीने तक अलग रहना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर कोई पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, तो कई लोगों की ये साइकोलॉजी या मान्यता है कि अगर पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने उनको एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, फिर ही वो तलाक ले पाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। यानी कि अगर किसी पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। वो अगर 10 दिन भी दूर रह रहे हैं ना तो भी तलाक ले सकते हैं, 2 दिन भी दूर नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों एग्री हैं तो चाहे कभी जब चाहे तलाक ले सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप पर अच्छा ऑफर चल रहा है। एसबीआई कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर देखिए, योनो ऐप से अगर आप कार बुक करते हो ना, तब आपको 50,000 रुपए तक के कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं और अलग अलग कंपनीज पर योनो ऐप के द्वारा, एसबीआई के द्वारा मतलब ये कार के ऑफर दिए जा रहे हैं। जैसे कि मर्सिडीज से लेकर हुंडई तक की कई कारों के ब्रांड पर आप ये ऑफर उठा सकते हैं, महिंद्रा, टोयोटा, रेनॉल्ट वगैरह, है ना। डिटेल्स आप इनके बारे में ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए गौतम अडानी ने बनाया 5 लाख करोड़ का एक मेगा प्लान। दरअसल दोस्तों, अडानी साहब का यह कहना है कि अडानी ग्रुप जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी और ये कंपनी दुनिया में सबसे कम कीमत पर हाइड्रोजन पैदा करेगी और इसके लिए ग्रुप अगले 10 सालों में $70 बिलियन का भारी भरकम देश में निवेश भी करेगा। और इससे भी अच्छी बात है कि लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है ना कि साल 2070 तक देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना, तो जब हाइड्रोजन फ्यूल्स काम में आने लग जाएगा ना गाड़ियों वगैरह में, तो कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल न के बराबर होगा। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 रुपए तक के निवेश का भी अवसर दे रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने भी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया, अपना खुद का बिजनेस साइकिल NFO 15 नवंबर से ये खुलने जा रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में जो नई शराब की आबकारी नीति लागू हुई ना, उसके कुछ फायदे हैं। मतलब अब जिनके पास पहले से लाइसेंस है ना, उनको शादी पार्टी वगैरह में शराब परोसने के लिए अलग स्थानों पर कोई अलग परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति के तहत कई शराब लाइसेंस वालों को बेनिफिट दिए गए, मतलब कई तरह के। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेगा। बजाज एलियंस के साथ इसने एक साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है और कहने का मतलब अब आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कल ही IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को टर्म और एन्युटी प्रोडक्ट्स की पेशकश के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा,
अच्छा, भारत में 5G इंटरनेट को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि आखिर 5G की सुविधा का इंतजार कब खत्म होगा। देश के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कई अहम संकेत भी दिए इसको लेकर, और उनका कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अप्रैल मई के आसपास यानी कि 2022 मई अप्रैल में हो सकती है। हालांकि इस पर एक राहत की बात यह भी आ रही है कि रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को 5G का स्पेक्ट्रम भी मिल चुका है। गुजरात में टेस्टिंग के लिए आवंटन भी किया गया। लंबे समय से देश के लोग जो 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कल ही गुरुवार को 5G टेस्टिंग के लिए परीक्षण के लिए दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें एक तो रिलायंस जियो है, एक वोडाफोन आइडिया है, इनको 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटित कर दिए हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि साल 2022 के मिड में, कहने का मतलब अप्रैल मई जून तक में हमें देश में 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। और 5G इंटरनेट तो इतना सुपरफास्ट होगा कि क्या ही बोले, आप खुद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेट्स सी, इंतजार के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी का कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने वाले दिनों में जरूरी होगा और इससे तेल आयात वगैरह पर खर्च भी घटेगा। तो कहने का मतलब सरकार फ्यूल को सस्ता करने के लिए इसके अल्टरनेट गैसोलीन, मेथनॉल, इथेनॉल वगैरह इनके मिक्सचर फ्यूल पर बहुत तेजी से काम कर रही है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वन प्लस के फोन में जो ब्लास्ट होने की खबरें देखी गई हाल ही में 1-2 दिन पहले। मोबाइल फटने से एक यूजर जो है जख्मी हो गया, उसकी जांग में, क्योंकि पॉकेट में जेब में जो मोबाइल रखा था ना वो फट गया अचानक से और जांग में बड़ा घाव हो गया। अब कंपनी का कहना है कि उसके पूरे इलाज का खर्च कंपनी उठाएगी और पैसा भी रिफंड करेगी। जो फोन का पैसा ना वो भी यूजर को वापस दे दिया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ उसके पैर पर। और कई लोग तो ये मानते हैं सोशल मीडिया पर कि वन प्लस फोन है या बम, क्योंकि हाल ही में बैक टू बैक वन प्लस के विस्फोट होने के हाल ही में 1-2-3 महीनों में कई सारी खबरें देखी गई है। इसलिए यूजर का भरोसा जो है वन प्लस से थोड़ा उठता जा रहा है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ट्विटर पर भी दुनिया के सबसे दूसरे प्रभावशाली शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहले नंबर पर है टेलर स्विफ्ट, जो कि एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। साथ ही खबर देखिए, इंस्टाग्राम पर अब आपको घंटों की स्क्रोलिंग से मुक्ति मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अब अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको इंस्टाग्राम कंपनी की तरफ से ऐप पर एक अलर्ट मिलेगा कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना सेहत के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह, एक क्वेश्चन चेतावनी मिलेगी, है ना। साथ ही खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी अपना सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च कर दिया। 18,000 रुपए इसकी कीमत है। इसकी स्पेक्स वगैरह क्या होगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, दुनिया भर में महंगाई कितना रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखिए आप, अमेरिका, जापान और चीन में भी महंगाई बहुत चरम स्तर पर चल रही है। हमारे भारत में हालात ऐसे नहीं है कि खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ महंगे सिर्फ भारत में ही है, ऐसा नहीं है। अभी कोरोना महामारी जो हाल ही में निकली ना, बहुत ज्यादा गहरा इंपैक्ट डाली है दुनिया भर के कई कंट्रीज पर, और महंगाई का लेवल भारत समेत दुनिया के कई देशों में यही चल रहा है। भारत में नहीं बल्कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है, जिसमें अमेरिका, जापान और चीन शामिल है, जो कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। राइट, इन देशों में भी महंगाई का हालात ये चल रहा है, तो फिर जरा देखिए विकासशील देशों में तो क्या ही होगा। अच्छा, वही खबर है कि गो फर्स्ट एयर कंपनी जो है वो शुरू कर रही है 32 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इससे आपको कई आसपास के शहरों में आना जाना बेहद आसान होगा, जैसे अमृतसर, सूरत, देहरादून, आइजोल वगैरह। वहीं देखिए बॉलीवुड को लेकर खबर है दोस्तों की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना रहा। अक्षय कटरीना की जो हाल ही में सूर्यवंशी फिल्म आई, इसने लगातार छठे दिन भी 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया और उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड में इसका कुल कलेक्शन 150 करोड़ को पार कर सकता है। क्या आपने दोस्तों सूर्यवंशी मूवी देख ली है या नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे। अगर देखी है तो कैसी लगी आपको, रिव्यू दीजिए। अच्छा, इंडियन रेलवे एक खास पैकेज लेकर आया। अगर आप इस सर्दियों में मैसूर, ऊटी, कुन्नूर वगैरह घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं ना, तो IRCTC आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लाया है और उसके जरिए आप सर्दियों के मौसम को और भी एंजॉय करके बेहतर बना सकते हैं। अब ये टूर पैकेज क्या रहेगा, कितने दिनों का रहेगा, इसमें क्या फीस वगैरह रहेगी, तो मैं आपको बता दूं फीस वगैरह तो लगभग 25,000 रुपए का खर्च आएगा। 5 दिन का ये टूर पैकेज होगा। अब किस किस रूट पर रहेगा, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें, इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन या तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो या तो आप फिर IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं बिहार की यात्रा का भी अगर आप प्लान बना रहे हैं ना, तो पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में 600 रुपए में नालंदा, राजगीर और पावपुरी की सैर अब आप कर पाओगे। यहाँ पर मतलब टिकट वगैरह को टूरिस्ट के लिए थोड़ा सस्ता कर दिया निगम की ओर से, है ना। अच्छा, एजुकेशन पर अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में स्कूलों और कोचिंग सेंटरों का होगा फायर एंड सेफ्टी ऑडिट। हाल ही में आपको बताओगे दोस्तों की हिमीदिया अस्पताल में जो शिशु वार्ड में आग लगने की घटना देखी गई थी ना, उसके बाद राज्य भर में जितने भी स्कूल हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर सरकार ये चेक करेगी कि अगर वहां पर आग लग जाए तो बच्चे सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं, मतलब वहां पर आग बुझाने का टैंकर वगैरह व्यवस्था है या नहीं, एग्जिट इमरजेंसी डोर वगैरह है या नहीं, अगर लिफ्ट लगी हुई है तो लिफ्ट खराब हो जाती है तो इसका अल्टरनेट रूट एग्जिट इमरजेंसी टाइम में क्या रहेगा। ये सब कुछ सेफ्टी फीचर जो है ना, आप गवर्नमेंट सर्वे करवा करके चेक करवाएगी सभी प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये वाकई में मतलब सरकार की अच्छी पहल है। वहीं एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए आप, नीट यूजी 2021 एग्जाम को लेकर NTA ने OMR सीट की एक स्कैन कॉपी भी जारी कर दी है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। 14 नवंबर तक ही देख पाएंगे आप OMR सीट, तो ध्यान में रखिएगा, उससे पहले डाउनलोड कर ले। ओके, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मैं आपको बताऊंगा फटाफट से, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, राजधानी दिल्ली में सामान्य से 3 डिग्री तापमान कम हुआ। आने वाले दिनों में और ठंड ज्यादा बढ़ेगी। वहीं
वहीं उत्तरी तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश के बीच तट को पार करेगा बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव चक्रवात, IMD का यह कहना। और इसके चलते 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज कल इन राज्यों में तेज हवाएं भी देखने को मिलेगी। वहीं अपडेट देखिए, भारी बारिश से बेहाल हुई चेन्नई भी, 16 लोगों की जान जाने की खबर है। सड़कों के हालात ये चल रहे हैं दोस्तों की सड़कों पर भी नावें चलाई जा रही है, रेल और विमान सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। तमिलनाडु चेन्नई वगैरह में इतने गंभीर हालात चल रहे हैं ना, पानी पानी हुई चेन्नई, अब तक 16 लोगों की जान भी चली गई। अच्छा, वहीं नवंबर के महीने में ठंड तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हवा भी जहरीली हो गई है। तमिलनाडु के अंदर इन हालातों के बाद 20 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को फिलहाल बंद कर दिया। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ, तो कहां जाएगी गाड़ियां वगैरह। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 12 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक वगैरह में भी आपको 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से चमक रहा सोना। आज की तेजी के बाद 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। सोने के रेट क्या चल रहे हैं तो देखिए एक बार फिर से सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। सराफा बाजार में सोना 833 रुपए महंगा हुआ और इसके बाद अभी सोने का रेट 48,218 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में बड़ा उछाल देखा गया, 1890 रुपए की भारी बढ़ोतरी के साथ चांदी 65,190 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना दोस्तों की 5 महीने के बाद सोना फिर से 49,000 के पार पहुंचा है और आने वाले दिनों में भी सोने में तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि अभी ये देव उठनी 11 वगैरह के बाद शादियों वगैरह का माहौल भी शुरू हो जाएगा, तो शादियों में भी ज्वेलरी वगैरह के चलते सोना जो है अब महंगा ही रहने वाला है ना, तो ये कुछ माहौल चल रहा है। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश राज्य में सरकार ने इस तरह का नियम बना दिया कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन नहीं लगवाई, उन लोगों को अब राशन भी नहीं मिलेगा। यानी कि अब आपको राशन लेने जाने के लिए पहले आपको कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिखाकर ही राशन लेना होगा, वो दिखाना जरूरी होगा। वही देखिए, महामारी के दौरान ऑनलाइन भी शॉपिंग धोखाधड़ी तेजी से बढ़ी है। यूरोप की पुलिस एजेंसी ने लोगों को अलर्ट और चेताया, सावधान किया कि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो आजकल ध्यान रखें, कोरोना के बाद से ये फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, वहीं जर्मनी में देखिए कोरोना से हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहली बार 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 50,000 नए मामले सामने देखने को मिले हैं। मौतों पर भी वायरोलॉजिस्ट ने लोगों को चेताया कि अब मौतों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। जर्मनी में पिछले एक सप्ताह से 28% नए मामले बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, वहीं देखिए फ्रांस में कोरोना की 5वीं वेव के चलते सरकार बोली कि पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक है ये। वहीं नया नियम बना दिया कि चीनी नागरिकों को नहीं मिलेगा भारत का ई वीजा। ब्रिटेन, कनाडा और सऊदी अरब भी इस लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। साथ ही अपडेट देखिए, बूस्टर डोज देने की भी तैयारी हो रही है, यानी कि जो लोग कोरोना की पहली दूसरी दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, उनको अब एक और बूस्टर डोज दी जाएगी और वो नाक के जरिए दी जाएगी, नोजल स्प्रे की तरह। भारत बायोटेक कंपनी के एमडी बोले कि दूसरे डोज के 6 महीने बाद ये लेना सही रहेगा। हालांकि भारत बायोटेक कंपनी अभी इस नोजल स्प्रे वाली बूस्टर डोज पर ट्रायल कर रही है, अभी भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। देखते हैं ट्रायल के नतीजे क्या रहते हैं और इसके बाद क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा खबर DLS न्यूज पर। वहीं देश के विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस साल देश में तकरीबन 25 लाख शादियां होगी और अभी भी देश में कोरोना वायरस हर जगह पर मौजूद है। और इसीलिए प्लीज जो भी लोग शादी फंक्शन में जाते हैं, अपने दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के, वो सावधानी से जाएं, मास्क लगा करके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आजकल मतलब कई लोग तो ये सोचते हैं कि ज्यादातर लोग मास्क लगाना ही छोड़ चुके हैं, अपन अकेले लगाएं तो अपने को सभी लोग देखेंगे, शर्म आती है, ये वो फलाना टिमका। ये कुछ भी नहीं करें, आप ध्यान रखें, आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके परिवार पर खतरा आ सकता है। अगर आप संक्रमित हो गए, घर पे गए, घर के 5 मेंबर और आपसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो प्लीज जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहें। अभी कोरोना वापस बढ़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। 2-3 महीने आने वाले बहुत ज्यादा गंभीर हैं, सीरियस रहें। तो ये तो कुछ कोरोना के हालात चल रहे हैं। अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज बता देता हूँ। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरेगा राफेल विमान। 14 नवंबर को लोकार्पण समारोह में होगा इसका एयर शो। इसके लिए अलग से 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे भी बनाया गया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, पहले आम भारतीयों को पोप देंगे ईसाई संत की उपाधि। दरअसल 18वीं शताब्दी में हिंदू से ईसाई बने केरल के देव सहायम पिल्लाई को संत की उपाधि से नवाजा जाएगा और वे पहले ऐसे आम भारतीय होंगे जिन्हें ये उपाधि मिलेगी। ये घोषणा वेटिकन में कांग्रीगेशन फॉर द कॉजेज ऑफ सेंट्स ने की है और ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट बनता है करंट अफेयर्स के लिहाज से। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आने वाले 1-2 महीनों में जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। वही देखिए, राजधानी दिल्ली वालों को बड़ी राहत देने
जा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, मुफ्त में सभी को मिलेगी ये सुविधा। मंत्री ने मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया। दरअसल दिल्ली में अब मतलब सीवरेज कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली के सभी घरों को 3 साल में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला किया और सीवर लाइन के आसपास के घरों को अगले साल जून तक सीवर सुविधा भी मिल जाएगी। किसी को भी यमुना या किसी भी नाले में सीवर गिराने की अनुमति नहीं होगी। पानी के कनेक्शन अब सीधे जल बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे। इससे बिचौलियों को यानी कि बीच में दलाल से भी लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक बहुत ही मनचला की घटना देखने को मिली है। फेमस होने के लिए इस लड़के ने यूपीएससी परीक्षा में क्वालिफाई होने की फर्जी खबर फैला करके वाही लूट ली। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और जमानत पर रिहा किया। ये खातोवाड़ा निवासी, इसका नाम है प्रदीप कुमार, और इसने यूं मतलब अफवाह फैला दी कि मैं यूपीएससी क्लियर हो गया, मेरे को 343वीं रैंक मिली। उसके बाद क्या, गांव के लोग इसको बधाई देने आ गए, आसपास के नेता वगैरह इसको माला पहनाने आ गए फेमस होने के लिए। क्या क्या टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, वहीं देखिए एजुकेशन पर अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए कुल 9583 पदों पर 2 नवंबर तक वैकेंसी ओपन रहेगी। तब तक आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए खबर, फिल्मों में मुस्लिमों को नेगेटिव रोल ही क्यों मिलता है। मुस्लिमों की इमेज को दुरुस्त करने के लिए अब खास प्लान बन रहा है। दरअसल आपने अक्सर ज्यादातर मूवीज में देखा होगा, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है या चाहे कुछ भी मतलब ऐसा नेगेटिव रोल वाला सीन दिखाना हो ना, तो वहां पर मुस्लिम का ही वेशभूषा या मुस्लिम का ही व्यू जो हमें दिखाई देता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्म और ये वेब सीरीज वगैरह के जरिए मुस्लिमों की इमेज को ठेस पहुंच रही है, राइट। तो अब इसी को सुधारने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। पिलर्स नाम के एक एडवोकेसी ग्रुप ने इसके लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है ताकि मुस्लिमों की छवि जो है लोगों की नजर से सुधर सके। अच्छा, वहीं खबर देखिए, रेलवे का एक बड़ा फैसला है। उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ खास शहरों में ट्रेनों में अब आपको ज्यादा बर्थ मिलेगी। आपकी रेल यात्रा और भी आसान होगी। वहीं देखिए राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर थिक वेब स्विच लगाए जा रहे हैं और ट्रेनों में सफर करना अब इसके द्वारा भी आसान होगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे अपनी इस नई टेक्निक का उपयोग करते हुए अब थिक वेब स्विच को अमल में लाने जा रही है। इससे ट्रेनों के संचालन के दौरान कंपन कम होगा, ट्रेनों की पटरियों पर और स्पीड भी बढ़ेगी। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर और एक अपडेट है कि आरपीएससी ने यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कई सारे एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया। कई पदों पर भर्ती के लिए 17 नवंबर से इंटरव्यू, साक्षात्कार वगैरह भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में 1 महीने के लिए खुले में कूड़ा जलाने पर बैन लगा दिया है। गोपाल राय ने पराली पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हुए बात की जानकारी दी है। अच्छा, कोरोना का जो देश में माहौल बढ़ रहा है ना, वापस हर घर दस्तक हाल में सरकार ने अभियान शुरू किया था कि घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि इस अभियान का सुनिश्चित तरीके से और सख्ती से पालन कराया जाए। वयस्क लोगों को टीके की पहली खुराक देना सुनिश्चित करे, यानी कि राज्य सरकारें अपना ऐसा लक्ष्य बनाए। ये कहना देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से। अच्छा, वहीं गुजरात अहमदाबाद में भी एक नियम लागू कर दिया कि अगर कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया तो नहीं उठा पाओगे एएमसी की सुविधाओं का लाभ। सर्टिफिकेट दिखाने पर ही आपको ये एंट्री मिलेगी। एएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एएमसी की अन्य बिल्डिंगों में ये सब कुछ नियम लागू होने जा रहा है। यानी कि एएमसी की जो लाइब्रेरीज हैं, जिम है, पुस्तकालय है, स्विमिंग पूल है, वहां पर अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप दोनों डोज नहीं लगवा चुके हैं। साथ ही खबर दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने दी बिहार सरकार को रेत माइनिंग की इजाजत। कहा कि वैध खनन पर रोक के बाद भी कुकुर मुत्ते की तरह अवैध खनन बढ़ रहा है और इसलिए बिहार सरकार को रेत माइनिंग की इजाजत दे दी है। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये लोकार्पण होगा। 15 नवंबर को पीएम मोदी एमपी पहुंच रहे हैं। साथ ही खबर देखिए, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का नया रेजोल्यूशन पास हो चुका है। माओ और डेंग के बाद जिनपिंग जो है वो चीन के सबसे बड़े नेता घोषित हो चुके हैं। 2027 तक शी जिनपिंग ही वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। साथ ही खबर देखिए, डॉलर का भाव 16 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और इससे देश के आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दरअसल महंगाई दर में आई इस तेजी के बाद जानकारों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में समय से पहले बढ़ोतरी कर सकता है और कच्चा तेल महंगा हुआ तो फिर और भी महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है। इस डॉलर वगैरह के चलते भी पेट्रोल डीजल के रेट्स भी महंगे हो सकते हैं। ये सीन रहता है ना। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता। और हाँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कोरोना वायरस के बाद सबसे पहले लॉकडाउन किस तारीख को लगाया गया। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, इंटरनेट टूल्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।